जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड या फिर बीएड या फिर बीएसटीसी में अवलोकन पुस्तिका की डायरी किस प्रकार से बनाएं। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। काफी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे भूगोल या फिर इतिहास या फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री बायो मैथ सब्जेक्ट है, तो उसमें हम अवलोकन पुस्तिका की डायरी किस प्रकार से बनाएं। इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि आपके सब्जेक्ट कोई सी भी हो, लेकिन आपको अवलोकन पुस्तिका किस प्रकार से बनानी है। दोस्तों, अवलोकन पुस्तिका की जो अवलोकन की डायरी है, ये सभी विषयों में लगभग सेम ही बनती है। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि सर हमारी हमारी तो सब्जेक्ट ये है तो हम इसे बनाए ना बनाए। अवलोकन पुस्तिका सभी विषयों में लगभग सेम होती है। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले कि कोई से भी सब्जेक्ट हो आपके, तो अवलोकन पुस्तिका की डायरी किस प्रकार से बनाएं। दोस्तों, अगर आपको और कोई भी किसी भी डायरी में समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आपको डायरी मिल जाती है अवलोकन पुस्तिका की, और जो भी सत्र होता है वो सत्र लिखना होता है। फिर पाठ अवलोकन सारणी में क्या करना होता है, आपको जो लेसन प्लान बनाते हो दैनिक पाठ योजना में, दैनिक पाठ योजना में आप 20 लेसन प्लान बनाते हो और पाठ अवलोकन सारणी भी 20 बनती है। यानी कि जब आप वो 20 लेसन प्लान को आप कक्षा में पढ़ाओगे, जब इंटर्नशिप मिलेगी स्कूल में जाओगे, तब वहाँ पे अवलोकन आपके जो साथी अध्यापक है, जो भी है, जो भी आपका अवलोकन करेगा वो ये डायरी बनाता है। तो वो आपका अवलोकन करता है और अवलोकन करके ये डायरी बनाता है। अब यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है, जो भी विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है। फिर कक्षा का नाम लिखना है। फिर विषय, अब यहाँ पे विषय अगर आपके भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान लिखना है, इतिहास है तो इतिहास, भूगोल है तो भूगोल, हिंदी है तो हिंदी, या फिर केमिस्ट्री मैथ, जो भी सब्जेक्ट है आपके वो सब्जेक्ट लिखना है। और प्रकरण में क्या लिखना है, यहाँ पे प्रकरण में आपको टॉपिक का नाम लिखना है। यानी कि आप दैनिक पाठ्य योजना बनाते हो ना, तो उसमें जो टॉपिक लिया आपने, पहले फर्स्ट दैनिक पाठ्य योजना किस टॉपिक पर बनाई है, सेकंड पार्ट योजना किस टॉपिक पर बनाई है, लगातार बनाते रहना है। तो फर्स्ट टॉपिक का नाम आपके जो भी है, जैसे इतिहास है तो मौर्य वंश लिया है आपने, तो मौर्य वंश यहाँ पे टॉपिक आपको प्रकरण में लिखना है। और या फिर फिजिक्स है तो गति के नियम आपने यदि टॉपिक लिया है तो आपको गति के नियम टॉपिक में लिखना है, प्रकरण में। प्रकरण का मतलब है कि टॉपिक का क्या नाम है, टॉपिक का नाम लिखना है। अब यहाँ पे आपको आपकी विषय लिख देनी है और प्रकरण में आपका टॉपिक है। जो भी दैनिक पाठ योजना, जो 20 दैनिक पाठ योजनाएं बनती है, उनका अलग अलग प्रकरण चेंज होता रहेगा, सब्जेक्ट तो सेम ही रहेगी। इसके बाद पाठ के उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य सामान्य रहा। प्रस्तावना, प्रस्तावना प्रश्न ठीक थे, प्रश्न कक्षा के अनुसार सही थे, प्रस्तावना प्रश्न सरल से जटिल की ओर थे, प्रस्तावना प्रश्नों से प्रकरण निकला। लेकिन दोस्तों, कई दोस्तों की ये समस्या और आती है कि सर हमारे जो पैटर्न है डायरी का वो थोड़ा सा चेंज है, तो हम कैसे बनाएं। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि आप एक बार डायरी को अच्छे से पढ़े, अच्छे से क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। जहाँ तक देखोगे वो ये सेम ही पैटर्न रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। अगर इस डायरी का ये वीडियो देख लोगे ना आप, तो उसको आसानी से बना लोगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। उसमें भी अवलोकन ही करना है और उसमें भी यही प्रस्तावना और पाठ के उद्देश्य, श्याम पट के बारे में, विषय वस्तु संकलन के बारे में, यही सारे बिंदु उसमें लिखने होते हैं। एक बार जरूर देखिएगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पर फोटो भेज दीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार से इस डायरी को बनाना है। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहता, वही सेम डायरी रहती है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन होती है कि कैसे बनाएं क्या बनाएं। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप हमें पीडीएफ बना के डायरी की तो हमें भेज दीजिएगा, तो हम उसे बना के बता देंगे। इसके बाद तीसरा है विषय वस्तु संकलन। विषय वस्तु का संकलन अच्छा था, विषय वस्तु का संकलन कक्षा इस तरह अनुसार था। पाठ का विकास, सभी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हुए पाठ का विकास किया गया। पाठ के दौरान शिक्षण बिंदु विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से निकालना अच्छा था। पाठ के विकास के दौरान प्रश्न पूछना अच्छा था। इसके बाद उपयोजन, पाठ योजना अच्छी थी, पाठ योजना कक्षा के इस तरह अनुसार थी। प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न अच्छे थे, बोध प्रश्न शिक्षण बिंदु में से ही थे, मूल्यांकन प्रश्न अच्छे थे। श्यामपट्ट कार्य एवं छात्र छात्रा की टिप्पणी पुस्तिकाएं, श्यामपट्ट कार्य अच्छा था, श्यामपट्ट पर लिखने का तरीका ठीक था, श्यामपट्ट पर झाड़न का प्रयोग सही तरीके से किया गया। कक्षा अनुशासन आदि, कक्षा अनुशासन ठीक था, बैठक व्यवस्था अच्छी थी, छात्र अध्यापक पूर्णतः गणवेश में थे। अध्यापक, वाक कौशल अच्छा था, पाठ योजना अच्छी थी, विशेष विवरण प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा था। इसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाते हैं पाठ प्रस्तुता, यानी कि पाठ प्रस्तुत कौन कर रहा है, पाठ प्रस्तुत आप कर रहे हो तो आपके हस्ताक्षर यहाँ पे आएंगे। इसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं पाठ अवलोकन करता, अब जो भी आपका साथी कक्षा अध्यापक है वो उनके हस्ताक्षर अवलोकन करता में हो जाते हैं। कई बार यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं हस्ताक्षर करने में भी,
तो वो ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अवलोकन मूल्यांकन देना है, मतलब ये ए बस में से कि उत्कृष्ट है या फिर उत्तम है या फिर संतोषजनक है या फिर सुधार अपेक्षित है। और फिर इसके बाद अगली आती है पाठ अवलोकन सारणी। तो इस तरह से मतलब आपको 20 अवलोकन सारणी बनानी है, लेकिन करना क्या है, थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना है। अब इसमें पिछली बार हमारा पाठ का उद्देश्य क्या था, पाठ का उद्देश्य सामान्य रहा। अब इसमें लिख कर देना है क्या, पाठ का उद्देश्य स्पष्ट व अर्थपूर्ण था। प्रस्तावना, प्रस्तावना प्रश्नों का उपयोग किया गया। प्रस्तावना प्रश्न में तारतम्यता थी। प्रस्तावना प्रश्न सरल से जटिल की ओर थे। प्रस्तावना प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों ने दिए। इसके बाद विषय वस्तु संकलन, विषय वस्तु का संकलन स्पष्ट था। विषय वस्तु का चयन कक्षा के स्तर अनुसार था। पाठ का विकास, प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से पाठ की शुरुआत की गई। विकासात्मक प्रश्नों द्वारा शिक्षण बिंदु निकाले गए। विकासात्मक प्रश्न शिक्षण बिंदु के अनुसार थे। प्रश्न स्पष्ट व सरल से जटिल की ओर थे। इसके बाद उपयोजन, पाठ की उपयोजन, विषय वस्तु के अनुसार भी पाठ योजना अच्छी व स्पष्ट थी। प्रश्न, प्रश्न विषय वस्तु के अनुसार ही थे। बहुत प्रश्न पूछे गए। शामपट कार्य एवं छात्र छात्रा की टिप्पणी पुस्तिकाएं, लिखावट स्पष्ट व सुंदर थी। पढ़ाते समय चित्रों के माध्यम से पढ़ाया गया। शामपट कार्य ठीक था। कक्षा अनुशासन आदि, कक्षा अनुशासन अच्छा था। कक्षा में बैठक व्यवस्था उचित थी। छात्र अध्यापक पूर्णतः गणवेश में थे। अध्यापक वाक कौशल अच्छा था। आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया गया। विशेष विवरण, छात्र अध्यापक में आत्मविश्वास की झलक थी। इसके बाद यहाँ पे प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर हो जाते हैं, फिर अवलोकनकर्ता के भी हस्ताक्षर हो जाते हैं। इसके बाद अगली पाठ अवलोकन सारणी है। अब इसमें पाठ के उद्देश्य में लिखना है। प्रभावी, रोचक व थोड़ा कठिन था। प्रस्तावना, प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया था। प्रस्तावना में 6 से 8 मिनट का समय लगा। पाठ की प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान से संबंधित चित्रों का प्रदर्शन किया गया। प्रस्तावना थोड़ी कठिन रही। विषय वस्तु संकलन, पाठ की प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान से चित्र प्रदर्शन से शिक्षण बिंदु पर पहुंचने में सफल रहे। पाठ का विकास, पाठ के विकास में पूर्व ज्ञान से प्रदर्शन चित्रों का बहुत महत्व था। प्रदर्शित चित्रों से शिक्षण में रोचकता रही तथा विद्यार्थी अध्ययन बिंदु के प्रति जिज्ञासु थे तथा शिक्षण बिंदु में प्रयोग किए गए शब्दों को जानने के लिए उत्साहित थे। इसके बाद उपयोजन, छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में उपयोगी सामग्री का उपयोग करके बहुत अच्छे से किया गया। प्रश्न, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने के से सभी विद्यार्थियों का शिक्षण में ध्यान एकाग्रचित रहा तथा उनके द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर सटीक थे। श्यामपट्ट कार्य एवं छात्र छात्रा की टिप्पणी पुस्तिकाएं, श्यामपट्ट की पूर्ति पूर्ण थी। श्यामपट्ट पर शिक्षण बिंदु का नाम नहीं था। उत्तम लेखन प्रदर्शित था। कक्षा अनुशासन आदि, बच्चों में अनुशासन था। सभी शांत व उत्साहित होकर पढ़ रहे थे। बच्चे छात्र अध्यापक को अच्छे से सुन रहे थे। अध्यापक, अध्यापक संपूर्ण गणवेश में थे। अध्यापक के हाथ में डंडे से विद्यार्थियों में डर देखा गया। विशेष विवरण, कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग सही रहा। इसके बाद हस्ताक्षर हो जाते हैं पाठ प्रस्तुता के और पाठ अवलोकनकर्ता के, और अवलोकन मूल्यांकन कर दिया जाता है। इसके बाद अगली पाठ अवलोकन सारणी है। सरल व स्पष्ट था। पाठ का उद्देश्य बच्चों को समझ आया। प्रस्तावना प्रश्न ठीक थे। प्रस्तावना कक्षा के अनुसार थे। प्रस्तावना ठीक रही। व्याख्या में हाव भाव रखे। विषय वस्तु संकलन, सहायक सामग्री ठीक रही। पाठ का विकास सामान्य रहा। पाठ के दौरान प्रश्न पूछे गए। विद्यार्थी शिक्षण बिंदु को जानने के लिए जिज्ञासु थे। सरल से जटिल की ओर विधि का प्रयोग किया गया। उपयोजन ठीक रहा। प्रश्न, प्रश्नों में तारतम्यता थी। बहुत प्रश्नों का प्रयोग किया गया। श्यामपट्ट कार्य में सुधार अपेक्षित है। श्यामपट्ट पर शिक्षण बिंदु लिखे। श्यामपट्ट कार्य करते समय विद्यार्थियों को पीठ न दे। कक्षा अनुशासन आदि, कक्षा अनुशासन में नहीं थी। पाठ का उच्चारण करवाते समय एक बच्चे को ही खड़ा करे। अध्यापक, अध्यापक का व्यवहार सामान्य रहा। विशेष विवरण, सुधार अपेक्षित है। इसके बाद अगली अवलोकन सारणी आती है। पाठ के उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य अच्छा व स्पष्ट रहा। तो इस तरह से लगभग वापस वही रिपीट हो जाता है। प्रस्तावना प्रश्न सामान्य रहे। प्रस्तावना में 7 से 9 मिनट का समय लगा। प्रस्तावना प्रश्न में तारतम्यता थी। प्रस्तावना प्रश्न तरह से जटिल की ओर थे। सहायक सामग्री अच्छी रही। विषय वस्तु का चयन कक्षा के अनुसार ही था। पाठ का विकास ठीक रहा। पाठ का विकास पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ था। पाठ के विकास के समय बच्चे बहुत ही उत्साहित थे। उपयोजन, उपयोजन सामान्य रहा। कक्षा में उपयोगी सामग्री का उपयोग किया गया। प्रश्नों में तारतम्यता थी। प्रश्न विषय वस्तु के अनुसार ही थे। श्यामपट्ट कार्य ठीक था। श्यामपट्ट पर जड़न का प्रयोग सही प्रकार से किया गया। लिखावट स्पष्ट थी। कक्षा अनुशासन में रही। सभी शांत व उत्साहित होकर पढ़ रहे थे। छात्र अध्यापक पूर्ण गणवेश में थे। अध्यापक का व्यवहार सामान्य रहा। कार्य प्रस्तुतिकरण अच्छा था। इसके बाद अगली अवलोकन सारणी। पाठ के उद्देश्य प्रभावी, सरल व रोचक थे। प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सफल रहे। प्रस्तावना में 5 से 8 मिनट का समय मिला। पाठ की प्रस्तावना में प्रदर्शन विधि का उपयोग करते हुए व्याख्या भी करे। विषय वस्तु का संकलन, पाठ की प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान का समावेश होने से पूर्णतः अध्ययन बिंदु पर पहुंच चुके थे। पाठ का विकास पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ था तथा विषय वस्तु अध्ययन की ओर पहुंच रहा था तथा विद्यार्थियों में अध्ययन बिंदु के प्रति बहुत जिज्ञासा भी थी तथा वे उत्साहित थे उन शब्दों को जानने के लिए जिनका सीधा संबंध अध्ययन बिंदु से था। पाठ के विकास में उदाहरण कौशल का भी प्रयोग किया गया। उपयोजन, छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में उपयोगी सामग्री का प्रयोग
उपयोग बहुत अच्छे से किया गया। प्रश्न विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने का कौशल बहुत अच्छा, परंतु जो विद्यार्थियों से उत्तर प्राप्त हुआ वह बहुत सटीक नहीं होकर उनसे संबंधित था। श्यामपट्ट कार्य छात्र छात्रा की टिप्पणी पुस्तिका है। श्यामपट्ट कौशल प्रभावी था, श्यामपट्ट की पूर्ति अपूर्ण थी, श्यामपट्ट पर लेखन उत्तम नहीं था, श्यामपट्ट पर लिखते समय स्वयं आगे आ रहे थे। कक्षा अनुशासन आदि। कक्षा में अनुशासन ठीक था, बच्चों में उत्साह दिखा, बच्चे शांत रह रहे थे, बच्चों का ध्यान छात्र अध्यापक की तरफ था। अध्यापक गणवेश में थे, कुछ विद्यार्थी संतुष्ट नहीं थे। विशेष विवरण। कक्षा को अधिक से अधिक रुचिकर बनाने की और कोशिश की जाए। और इसके बाद हस्ताक्षर हो जाते हैं पाठ प्रस्तुता के और पाठ अवलोकनकर्ता के, और इसके बाद अवलोकन का मूल्यांकन कर देता जाता है। तो दोस्तों इस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना है, और इस तरह से आपको लगभग 20 अवलोकन सारणी बनानी होती है। कई जगह 10 भी होते हैं, 10 लेसन प्लान बनाने होते हैं, तो 10 ही अवलोकन सारणी बनेगी। तो जो टॉपिक रहता है आपको वो टॉपिक का नाम लिख देना है, और आपकी जो सब्जेक्ट ली है, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है, यानी कि जिसकी आपने डेली लेसन प्लान बनाया उस सब्जेक्ट की आपकी अवलोकन सारणी बनानी होती है। तो इस तरह से आप संपूर्ण अवलोकन सारणी बना लेना, और कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस तरह से ये आपको पाठ अवलोकन सारणी बना लेनी, लगभग थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना है बस, और वापस भी आप रिपीट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। अवलोकन में, पाठ अवलोकन में, सारणी में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बना सकते हो। और अपनी, अगर आप चाहो तो अपने मन से भी लिख सकते हो, जो भी मतलब जैसे अवलोकन करते हैं तो उस समय क्या क्या आप देखते हो वो चीज़ें आपके मन से लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर नहीं लिख पाते हो तो आप ये सेम टू सेम रिपीट कर सकते हो। तो इस तरह से ये हमारी पाठ अवलोकन सारणी का वीडियो भी कंप्लीट होता है। और अगर आपको और कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है डायरी बनाने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। धन्यवाद।